हाँ जी दोस्तों, आज हमारे पास फिर कंप्रेसर, गैस कंप्रेसर काड़ा का है। इसके अंदर नुक्स क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने 220 के साथ इसके प्लग को लगा लिया है, और अगर मैं यहाँ पर आपको इसकी आवाज़ सुनाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें से मामूली सी आवाज़ आ रही है। ये मैं बंद कर देता हूँ तो इसमें से किसी किस्म की आवाज़ नहीं आती, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर इसके कंट्रोलर को क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें से बिल्कुल मध्यम सी आवाज़ आ रही है। ये देखें, यहाँ पर आवाज़ ज़्यादा आनी शुरू हो गई। ये देखें, चल भी रहा है किसी जगह पर और किसी जगह पर ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इसके लिए स्क्रू जो है लगे हुए हैं, इनको मैं खोल लेता हूँ। खोलने के बाद फिर हम अंदर से हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा नुक्स है। इन स्क्रू को हम यहाँ पर खोल लेते हैं और इसके कवर को यहाँ से उतार लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों इसका जो ऊपर वाला साइड कवर है इसको हम अलग कर लेते हैं। अब हमारे सामने इसका कंप्रेसर हमें दिखाई दे रही है और इसकी तारें भी दिखाई दे रही है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम इसके कंप्रेसर को चेक करेंगे। इसकी तारों को मैं अलग कर लेता हूं और अलग करने के बाद कंप्रेसर को हम सप्लाई देके चेक कर लेते हैं कि क्या कंप्रेसर हमारा जो है ये चल रहा है। तो यहाँ से इसकी तारों को मैं अलग कर लेता हूँ। तो साथियों, यहाँ पर से मैंने कंप्रेसर की तारें जो हैं इससे अलग कर लिए हैं। अब इसकी कंप्रेसर मशीन को हम डायरेक्ट सप्लाई देके चेक कर लेते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पर इसकी इस केबल की ज़रूरत नहीं रही, यहाँ पर इसको मैं अलग कर देता हूँ और कंप्रेसर की तार को हम 220 सप्लाई जो है बराह रास्त देके देख लेते हैं। इस तारों को मैं यहाँ पर लगा के चेक कर लेता हूँ, एक इस तार पर और एक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने कंप्रेसर को सप्लाई 220 दी तो कंप्रेसर जो है वो चलना शुरू हो चुका है। तो जो भी मसला है वो इसके पहले भी जो इसके ऊपर मैं वीडियो कंप्रेसर के ऊपर बना चुका हूँ, गैस कंप्रेसर के ऊपर, तो उसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि ज़्यादातर जो फॉल्ट इसके अंदर आता है वो इसके स्पीड कंट्रोलर के अंदर। तो आप इसको निकाल कर ये सर्किट पूरा का पूरा मार्केट से भी ले सकते हैं। तौर पर इसको चलाना है तो फिर इसका बेहतर तरीका यही है कि आप इसकी केबल के साथ इसकी तारों को डायरेक्ट कर दें। वक्ती तौर पर ये इसकी रफ्तार जो होगी वो कमो बेश नहीं होगी, लेकिन आपका कंप्रेसर चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मेरे दोस्त आप देख सकते हैं कि स्पीड कंट्रोलर को मैंने यहाँ से खोलिया और इसको इसके पॉइंट से यहाँ से निकाल लेता हूँ। आप मार्केट से बिल्कुल इसी तरह का मार्केट से ख़रीद कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 60 रुपये का मार्केट से लिया है, तो आप भी मार्केट से ऐसा ही लेके यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपको ये मार्केट से स्पीड कंट्रोलर जो है ना मिले तो फिर आप इसकी जगह पर पंखे का यानी कि फ़ैन रेगुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिमर जिसे कहा जाता है, आप वो भी यहाँ पर लगाकर वही काम जो ये कर रहा है आप पंखे के रेगुलेटर से भी ले सकते हैं। तो अब इसकी जो तारें हैं वो यहाँ पर हम लगा देते हैं, क्योंकि इसके साथ मेल और फीमेल सॉकेट बनी हुई है तो इसके साथ नहीं है। तो इसकी तारों को यहाँ से मैं काट लेता हूँ और इन जगह पर इसके जो पॉइंट बने हुए हैं इसके ऊपर हम इसको सोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ और तारों के ऊपर से इंसुलेशन को भी यहाँ से हम उतार लेते हैं। बड़ी आसानी के साथ आप इसके स्पीड कंट्रोलर को यहाँ पर तब्दील कर सकते हैं। इसकी शेप में और इसकी शेप में कुछ थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर लग सकता है। तो इसको मैं यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पॉइंट को सोल्डिंग कर दिया है। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट के ऊपर भी दूसरी तार को हम लगा लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर इनपुट वाली जगह पर हम इनपुट और आउटपुट वाली जगह पर हम तारें जो हैं आउटपुट की लगाते हैं। 220 इनपुट जो है ये इसके इस पॉइंट पर लगेगी, तो इसी जगह पर मैं इनपुट ये तारें जो हैं 220 सप्लाई वाली वो यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो साथियों, यहाँ पर 220 इन वाली जो तारें हैं वो यहाँ पर लगा लेता हूँ, सोल्डरिंग कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पर हम सोल्डरिंग टांका आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर लगाना है काबिये के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट जो तारें हैं वो हमने यहाँ पर लगा दी हैं, और अब इसको लगा के हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हमने 220 सप्लाई के साथ लगा दी है, और यहाँ पर अब इसको हम फिट करने से पहले यहाँ पर इसके कंट्रोलर को घुमा के चेक कर लेते हैं क्या
ये हमारा कंट्रोलर स्पीड कंट्रोल जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पर फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कि तारे लगाने के बाद यहाँ पर आप कंप्रेसर की आवाज़ भी सुन रहे हैं। ये इसकी रफ्तार को कमो पेश भी कर रहा है। तो अब हम इसको इसके अंदर फिट कर लेते हैं। इसको साथियों हमने मुकर्रर जगह पर दोबारा फिट कर लिया। न्यूज़ प्लास की मदद से इसके बोल्ट को अच्छे तरीके से हम यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फिट हो चुका है। बंद करने के बाद इसको मज़ीद एक मरतबा चेक कर लेते हैं। जिस तरीके से दोस्तों इसके स्क्रू को हमने ओपन किया था, खोला था, उसी तरीके से यहाँ पर अब इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पर टाइट कर देते हैं। ये इनके स्क्रू को हम अच्छे तरीके से टाइट कर लेते हैं। तो साथ ही जिस तरीके से हमने इसको खोला था उसी तरीके से इसको बंद कर लिया। अब मज़ीद एक मरतबा इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका कंप्रेसर वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके सक करने का अमल जो है वो भी बेहतरीन तरीके से है। ये अच्छे तरीके से सक भी कर रहा है। तो इसका जो नुक्स था वो इसका इस सर्किट के अंदर था। मैं फिर दोबारा आपको बता दूँ, अगर आपको ये सर्किट ना मिले तो आप इसकी जगह पर फैन रेगुलेटर भी लगा सकते हैं। मेरे दोस्तों, काम सीखिए, काम सिखाइए, लेकिन हिफाजती पहलू को मद्देनज़र रखते हुए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।